जिसके अंदर छोटे बच्चों को लेके जो हो रही है समस्याएं फूड पैकेट्स खाने से, उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। कोई भी जो पीढ़ी होती है या मानव चेतना जो होती है, उसका असली जो रंग होता है वो एक युवावस्था है। लेकिन युवावस्था तक पहुंचने के लिए हमें एक अच्छी तरह से, जैसे एक पौधे को संभालना होता है, उसको ग्रो करना होता है, उस तरह से एक बच्चे को पर्टिकुलर वे में ट्रीट करके माता पिता, डॉक्टर से, टीचर से और एक व्यवस्था है, ये सारे मिलके एक बच्चे को ग्रो करते हैं और युवा बनाते हैं। तब जाके वो समाज में कुछ अपनी तरफ से देने के लिए रिटर्न में योग्य बनता है। अगर वो बाल्यावस्था में ही त्रुटि हो जाए तो क्या हम एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे? क्या हम एक अच्छे पृथ्वी का निर्माण कर पाएंगे? क्या हम मानव जाति को बचा पाएंगे? अगर वो बच्चा ही खुद विकलांग हो या अपने अंदर से वीक हो या अपने अंदर से टूटा फूटा उसका स्ट्रक्चर हो, तो ये स्ट्रक्चर कहाँ से बनता है? वो बनता है हमारी केयर से, माँ बाप की केयर से, व्यवस्था की केयर से। और ये जो 2 वीडियो है उसके अंदर आप देख पाएंगे कि इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद भी उनमें कैसी समस्या है। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो छोटी सी बच्ची है, अभी 3 साल उम्र इसकी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसको अभी देखा गया, इसका आप देख सकते हैं, इसका जो ये पेट है, आप देख सकते हैं पेट कितना बड़ा हो चुका है इस बेटी का। और इसके पीछे कारण क्या है मालूम है? ये पीछे इसके मम्मी, इस बच्ची के माँ बाप, मम्मी और पापा खड़े हैं। इन लोगों ने क्या किया, बच्चे जो कुछ भी मांगते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और सब कुछ खाने के लिए दे देते हैं। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, सब कुछ बच्चों को नहीं, खाने पीने में आपका डिसीजन होना चाहिए। बच्चों को क्या पहनाना है, क्या ओढ़ाना है, कपड़े खरीदे बच्चे के पसंद का, लेकिन खिलाएं अपने पसंद का। अपने पसंद का मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य, क्या बच्चे के लिए अच्छा है, क्या बच्चे के लिए बुरा है, ये डिसीजन आपको लेना चाहिए। बच्चों को इतना खिलाया पिलाया गया है, कुरकुरे और तमाम चिप्स और टॉफी दुकान से, जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के होते हैं, उसकी वजह से बच्ची का किडनी और लीवर ये दोनों डैमेज हो चुके हैं। अभी मैंने रिपोर्ट देखा है, क्रिएटिनाइन 24 चला गया है। आप सोच करके देखिए, क्रिएटिनाइन 24 चला गया है। इस स्थिति में बच्ची को जीना नहीं चाहिए। लेकिन अब स्थिति ये है, इसका देखिए यहाँ पर पांव से पानी निकल रहा है। आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पर बच्ची का पांव से पानी निकल रहा है। सूजन इतनी है कि इस बच्ची के पांव से पानी निकल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। अब स्थिति ये है कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे अपने बच्चों के साथ? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चों को कुरकुरे, नमकीन, तमाम प्रकार के जितने भी ये सब थर्ड क्वालिटी के जो खाने वाले आइटम जो लोकल दुकानों पे मिलते हैं, कभी अपने बच्चों को नहीं दीजिएगा। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं। 11वीं क्लास की एक छात्रा की मौत का कारण हुआ एक्सेसिव फास्ट फूड खाना। जी हां, लिमिट से ज्यादा फास्ट फूड खाना। चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसी चीजें लंबे समय तक खाने के कारण उसकी आंतें गंभीर रूप से खराब हो गई। परिवार ने बताया कि छात्रा की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और इलाज के लिए उसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक फास्ट फूड की अत्यधिक आदत ने उसकी आंतों को इतना नुकसान पहुंचाया कि सर्जरी के बावजूद उसकी जान नहीं बच पाई। यह घटना चेतावनी है। स्वास्थ्य है तो जीवन है। जंक फूड से दूरी ही सुरक्षा है। नमस्कार। किडनी फेल हो चुकी है। छोटे 2 साल के बच्चे, 2.5 साल का बच्चा है शायद, वो बोल रहे हैं, और उसके पाँव से पानी गिर रहा है। मतलब उसके बॉडी में उसने इतना जंक फूड्स खा लिया है। उसके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि बच्चा जब भी जिद करता था हम इसको जंक फूड खिलाते थे, जब भी जिद करता था हम उसको फूड पैकेट्स खिलाते थे 5 रुपये 10 रुपये वाले, और अब वो उसको जो खाना है वो पच ही नहीं रहा है, मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। और वो जो पानी है वो भी पूरे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो हाथ पाँव से गिर रहा है पानी, जैसे मटकी में से स्किन में से बाहर निकलता है इस तरह से। तो ये कैसी समस्या है। और एक दूसरा जो वीडियो है उसके अंदर भी ये है कि भाई बच्ची है, मतलब छोटी, और उसका बाप बोल रहा है कि मेरी बच्ची जो है उसको बाहर का खाने की आदत थी और वो इस तरह से बाहर का खाया करती थी, तो उसके आंत जो है वो उसमें वो चिपक गया, सब जम गया, और अब उसकी आंत इतनी चिपक गई है कि उसमें से खाना जा ही नहीं सकता है, और मेरी बच्ची का डेथ हो गया। तो
जिस तरह से हमने पहले वीडियो में भी बात करी थी उसके रिगार्डिंग ही ये बात है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा फैमिली मॉडल को सेंट्रलाइज करके बात कर रहे हैं कि एक बच्चे की देखभाल करने का जिम्मा किसके सिर के ऊपर है? दोनों के ऊपर। माँ बाप भी है और उसका मार्गदर्शक भी है। आज की जो व्यवस्था है, व्यवस्था तो बड़े रूप में है, बड़े रूप में है, और वो जो बड़ा रूप है उसकी बात हमने एक वीडियो में कर दी है, लेकिन छोटे यूनिट में जो इफेक्ट आती है, बच्चों को कब तक रोकोगे जब चीजें दिखती रहेगी तो। और दूसरा कि चीज जो दिख रही है उसमें बदलाव के लिए हमने जो वीडियो डाला है वो आपको देखना पड़ेगा। वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर से क्यों चेंज नहीं होता है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो बच्चा वो खा रहा है वो अनहेल्दी है, हेल्दी है, ये सेकंड नंबर पे है। क्या वो उसकी रुचि के अनुसार है? क्या उसके बॉडी को डाइजेस्ट हो ऐसा है? क्या वो उसके नेचर के हिसाब से है? जैसे बॉडी की भी अपनी एक प्रकृति होती है, एसिडिक फूड खाना, अल्कलाइन फूड खाना, ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना, ज़्यादा फैट वाला खाना, ये कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड करता है एक बच्चे के लिए? क्या हम अपने आज के माँ बाप है वो उतने अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं या उतने सक्षम है? क्या व्यवस्था उतनी सक्षम है कि उनको एक मार्गदर्शक दिया जाए? न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो उसको रिपोर्ट करे, मतलब उसको चेक करे बच्चे को हर महीने, उसका वेट चेक करे, उसकी हाइट चेक करे, उसकी बॉडी, उसका ब्लड रिपोर्ट्स हो तो उसको चेक किया जाए और पता करे कि भाई उसको सच में क्या देना जरूरी है। क्या इस तरह की केयर माँ बाप कर सकते हैं? क्या इस तरह की केयर व्यवस्था देती है? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि फूड तो मानो सामने 50 प्रकार के हैं, लेकिन बच्चे को एग्जैक्ट किस टाइम पे क्या देना ये ज्यादातर माँ बाप को नहीं पता है। यूट्यूब के अंदर लोग डे चार्ट बनाते हैं कि भाई फर्स्ट डे ये खिलाओ, मतलब वीक का चार्ट रहता है, लेकिन वो चार्ट देखना, उसको पालन करना, उस तरह का हेल्दी फूड सिस्टम से कमा के लाके और अपने बच्चों को खिलाना, क्या ये आज के माँ बाप की कैपेसिटी है? और ये कैपेसिटी नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या हम ये कैपेसिटी दिए बिना कि वो अपने बच्चे की ठीक से देखभाल करे, क्या हम देश के लिए एक अच्छे भविष्य की चिंता कर सकते हैं? क्या हम देश के या विश्व के भविष्य के लिए या अच्छे मानवों की उत्पत्ति हो और वो यंग बने, हेल्दी यंग बने, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बने, क्या हम उस तरह का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मा तो सारा माँ बाप को दे रखा है व्यवस्था ने कि भाई आपके पास जो है जितना है उसमें से बच्चे को ग्रो करो। अगर ग्रो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो तुक्के की बात है। अब माँ बाप क्या करते हैं? सामने अर्थव्यवस्था ऐसी है कि इतना स्ट्रेस है कि आदमी सुबह जाता है, रात को आता है, उसको ये तक नहीं पता होता है कि बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, उसको ये तक नहीं पता होता है कि बच्चा क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है। अब क्योंकि उस तरह का प्यार जब बच्चों को नहीं मिलता है, उस तरह का टाइम नहीं मिलता है, तो जो फैमिली जो कनेक्शन होता है, जो केयर का, जो अंडरस्टैंडिंग का, जो बच्चे को रिस्पॉन्स करने का जो होता है, उसकी जगह पर उसके अंदर फियर आता है, उसके अंदर भी स्ट्रेस आता है, उसके अंदर भी टेंट्रम्स आते हैं। तो वो जो जब टेंट्रम्स करता है, सारे नौटंकी जिसको बोलते हैं हम, जो करता है बच्चा, तो उस जिद को दूर करने के लिए और उसके जो भी जैसे मान लो एक माँ है, अब उसको एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, प्रेशर है उसके ऊपर। अब उसका बच्चा है, मानो वो अपनी ताई को या किसी को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी? आज की माँ उसको मोबाइल दे देगी, आज की माँ उसको अच्छा बोलेगी, बेटा तुझे तो कौन सा पसंद है? बोले हाँ मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। अरे चलो पिज़्ज़ा तेरे लिए मंगवा देती हूँ, खाना और चुपचाप बैठना 1 घंटे, मम्मी यहाँ पे वीडियो कॉल कर रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंस में है। ज़्यादातर माता पिता ये चीज़ करते हैं। तो खाने की, क्योंकि बच्चा तो खुश 2-3 चीज़ों से ही रहेगा, अब उसके पास दूसरा तो कोई नॉलेज है नहीं, दूसरा कोई तो काम कर नहीं रहा है। वो सीधी सी बात है कि उसको जो खाना चाहिए वो खाना आप उसको टेस्टी लगे वैसा, हेल्दी नहीं, टेस्टी लगे वैसा दे दो तो वो चुप हो जाता है। बच्चे को तो टेस्ट से मतलब है ना, उसको हाँ, क्या लेना देना है? क्योंकि उसको तो बच्चे को ये नहीं पता है ना कि उसके लिए हेल्थ क्या चीज़ है। उसको फ्यूचर युवा बनना है, तब मेरे बॉडी में कैल्शियम रहेगा कि नहीं रहेगा, आयरन रहेगा कि नहीं रहेगा, विटामिन D3 B12 रहेगा कि नहीं रहेगा, वो बच्चे को कहाँ पता है। वो तो आप बच्चे को अपनी तरफ से दोगे, जो सूचनाएं दोगे, जो फूड दोगे, वही वो ग्रहण करेगा। और सारे माँ बाप ये सारी सूचनाएं रख सकेंगे या रख
ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको मार्गदर्शक ही रखना पड़ेगा, जो उसका एडवाइजर है, आपको सिस्टम में ही एक सिस्टम बना के जो निपुण है, या तो उसको सीधा बच्चों के साथ में जोड़ो और वो उसकी केयर करे। जैसे कोई बूढ़ा होता है, उसकी केयर करने के लिए बूढ़ाओं के लिए हम कोई नर्स को रखते हैं या उसको पर्सनली विजिट के लिए लेके जाते हैं। क्या बच्चों के लिए इस तरह की विजिट की व्यवस्था है? नहीं है। और माँ बाप भी कितनी सूचनाएं लेंगे और देंगे, वो टाइम भी तो होना चाहिए। और दूसरा भाई, प्राइवेटली लोग जो है खाने के प्रोडक्ट बना रहे हैं बच्चों के भी सब, वो तो अपने फायदे के चक्कर में बना रहे हैं। हाँ, तो जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया, जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया, वो चीज को तो रोक ही नहीं सकते। अब बच्चे को दिखेगी 4-5-6 साल का बच्चा है, वो मांगेगा ही, जाने लगता है तो मांगेगा। अब आप या तो दो, और नहीं दोगे तो वो रोएगा, है तो वो मचाएगा, वो भी बेकार है। और तो जब तक आप इन सब चीजों को सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं करते कि भाई कोई खराब चीज बने ही ना, तो बच्चा कोई भी चीज मांगे, ठीक है दे दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हर बच्चे की केयर में तो एक आदमी नहीं रख सकते ना। तो इसलिए अगर मानो कि अगर हम एक सेंट्रल ऐसा बनाए कि जहाँ पे सारे बच्चे हो, वो खेलते हो, उनका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, तो फिर वहाँ पे ये जिद और स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को टाइम दे सकते हैं, केयर दे सकते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट दे सकते हैं, तो दूसरे लोग टाइम दें, हाँ, दादा दादी जैसे दे या कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा इस तरह का जिद्दी या टेंट्रम वाला नहीं बनता है। या फिर आप जो मोबाइल में वो जो सूचनाएं उसको मिलती है, जैसे जो वीडियोस देखता है, वहाँ पे मस्त पिज़्ज़ा वाला वीडियो आ गया, तो उसको होगा कि चलो मैं भी ये चीज़ खाता हूँ। क्या ये सूचनाएं जो यूट्यूब से दी जा रही है, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है? अभी रिसेंटली 10 देशों में कुछ यूट्यूब चैनल बच्चों के लिए बैन करे, या कुछ जो वेबसाइट है वो बैन करे कि भाई इनका अल्टीमेट जो गोल है वो दिख रहा है कि वो अपने फायदे के लिए सब दिखा रहे हैं, जबकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सूचनाएं बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा करके वो बैन करे है गवर्नमेंट ने। लेकिन वो भी वो माँ बाप के फोन से देखते हैं ना भाई। हाँ, लेकिन वो तो खाली बच्चों के लिए उन्होंने कंट्रोल किए हैं। जब वो घूमने जाएंगे बाजार में, वहां पे तो वो देखेंगे, एडवर्टाइज तो दिखेगा, हाँ टीवी में तो दिखेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप इससे अछूता रख नहीं सकते। अल्टीमेट बात ये है कि गवर्नमेंट और सारे मिलके तय करे कि भाई यही चीज फूड खिलाना है, इस तरह का ही चार्ट बनाना है, और इसके लिए एक न्यूट्रिशंस रखे कि एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वो उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, समझे, और वो हर वीकली उसको गाइड करे, और हर महीने उसका सैंपल चेक करके उसको गाइड करे, उसको बताए कि भाई माँ बाप को भी गाइड करे कि ऐसे ऐसे करके इस बच्चे की केयर करनी है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम एक अच्छी व्यवस्था में हो। आज की व्यवस्था वैसी है कि जिसके अंदर कंटिन्यूअसली इतना प्रेशर बड़ों के लिए है, युवाओं के ऊपर है, कि स्वाभाविक रूप से वो अपने झंझटों को कम करेंगे कि भी बच्चों को देखेंगे। ये भी एक बात है। तो इस वजह से उन्होंने 8 घंटे काम करना है, बाप जो है बाहर काम कर रहा है, माँ जो है घर में लगी 1000 काम कर रही है। हाँ, 1000 काम कर रही है भाई। उन सारे कामों को सेंट्रलाइज किया जा सकता है ना, कपड़े धोने के कामों को, खाना बनाने के कामों को, तो माँ उसके लिए फ्री रह सकती है। आज भी आप सोचो कि एक कॉलोनी हो, जैसे एक बड़ी हो कॉलोनी, और उसके ऊपर लिफ्ट जा सकती हो टेरिस के ऊपर, और वहाँ पे मानो कि 2-3 वॉशिंग मशीन अगर रख दो आप, और कॉमनली सारे 20 या 25 फैमिली हो, उनको कह दो कि भाई आप अब हर रोज कितना आदमी यूज करता है वॉशिंग मशीन? 2 घंटे 3 घंटे एक ही बार में डालता है। और वहाँ पे आदमी रखो जो कि धोके दे, उसका आप दो, बिल्कुल मिलके बिल्कुल। भाई मेरे घर पे वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक वाला वो सारा, तो उसके अंदर मुझे पता है कि 15-16 कपड़े मेरे 4-5 दिन में इकट्ठे होते हैं, है ना। अब मेरा अकेले का मानो एक व्यक्ति का, ऐसे 4 व्यक्ति हो तो 4 व्यक्ति का आप 5-6 दिन में, तो एक दिन में मुश्किल से वो 2 घंटे वो चलती है मशीन। बाकी के टाइम पे वो पड़ी रहती है, और पड़ी भी रहेगी तब भी 10-12 साल में उसकी लाइफ खत्म ही होने वाली है। तो ऐसी चीजें और ऐसा मैनेजमेंट है, अगर वो सेंट्रलाइज नहीं होता है तो बच्चों के लिए वो स्पेस निकलेगी ही नहीं कि आप उसका ध्यान रखो, उसको सूचनाएं दो, उसको इमोशनली सर्वाइव करो। और भाई बूढ़े भी कहाँ, बूढ़े भी फ्री है भाई।
बूढ़े भी कहाँ फ्री होंगे। अभी उनको भी 60 साल तक पेंशन, उसके बाद में पेंशन आती है, तो 60 साल तक तो वो तीसरी पीढ़ी भी बड़ी हो गई होती है। मतलब वो बचपन उनको नहीं मिलता है जितना हम सोचते हैं वैसे। और अगर बूढ़ों में अगर ऐसा है कि जो दोनों लोग नहीं कमाते हैं, तो युवाओं के ऊपर ये भी प्रेशर रहता है, पति पत्नी के ऊपर, कि हम इन दोनों का खर्चा कैसे चलाएंगे। ये भी टेंशन है कि भाई जब वो कभी खटिया पे आएंगे या बीमार पड़ेंगे तो उसका कैसे करेंगे। अपने बूढ़े माँ बाप को लोग रख नहीं पाते अपने साथ, हाँ बच्चे बिल्कुल की वजह से। बिल्कुल। तो फिर वो कैसे बच्चों की तरफ ध्यान देंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं कि इसकी वजह से, एक अच्छी व्यवस्था ना होने की वजह से माँ बाप जो है वो भी खुद अपने टेंशन में, परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। बच्चे भी अपना स्ट्रेस जो है वो फील कर रहे हैं, और इससे बचने के लिए फिर इधर उधर कुछ खा रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, कुछ यूट्यूब में देख रहे हैं, सूचनाएं ले रहे हैं। एक वीडियो जो है इसमें मैं और ऐड कर दूंगा कि मोबाइल की वजह से वो बच्चा के हाथ में से जैसे मोबाइल लेता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और पूरा मतलब तोड़ दे, पूरे घर को फोड़ दे, इतना वो जोर कर रहा है। और जैसे ही उसके हाथ में मोबाइल देते वो ऐसे देखने लगता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कुछ इतना ऐसा देखने जैसा है ही नहीं उसके लिए। वो खेलने का उस तरह का मैदान नहीं है, खेलने के वैसे खिलौने नहीं है, तो क्या करेगा, गेम ही खेलेगा। और फिर गेम खेलते खेलते वो दुनिया ही उसको रियल लगने लगती है। ये भी बच्चों में एक समस्या है। इसलिए आप अगर ऐसे सारी चीजों को नहीं देंगे तो ऐसे कुछ एक ठीक करके ठीक नहीं होने वाला। आप अगर नगरीय मॉडल हमारा देखोगे तो उसके अंदर खाना बनाने का जिम्मा घर में है ही नहीं। वो 20-25 माले की बिल्डिंग रहेगी और खाने का सबका नीचे ही एक साथ ही होगा, और वो भी अलग अलग तरह की सारी वेराइटीज। कपड़े धोने का है, न खाना बनाने का है। घर में रहने और एंजॉय करने के अलावा और दूसरा कुछ नहीं होगा। है नहीं। जैसे घर रहेगा तो सिर्फ सोने के लिए और डिस्कस करने के लिए, मतलब 4 मेहमान आते हैं तो बातें करने के लिए। एंजॉय करो, बैठो, पार्टी बाकी एक करो। फ्रिज रहेगा, कुछ खाना वाना आपको रखना है तो रख सकते हो, कुछ बनाना है तो वहाँ खाना नीचे फ्रेश ही मिलता है। हाँ फ्रेश ही मिलता है, लेकिन जूस वगैरह कुछ हो तो ऐसी चीजें आप सब रख सकते हो। बाकी और चाय वगैरह कुछ बनाना हो तो आप गरम गरम जब चाहे वो बना सकते हो, मंगवा सकते हो। मतलब अल्टीमेट, जैसे आप एक अच्छी होटल में जाते हो ना, वहाँ पे एक बड़ा सा बेडरूम होता है और साथ में मानो अटैच एक हॉल है, बस ये 2 चीज़ें ही वहाँ पे रहेगी, अटैच टॉयलेट बाथरूम। और पानी जो है मिनरल, वो भी आप जैसे स्टार्ट करोगे 2-3 लीटर का एक स्टोरेज एरिया रहेगा, उसमें से पानी आएगा। और बाकी ऑटोमेटिकली वो आरओ प्लांट है वो ऊपर फ्लैट के ऊपर ही लगा होगा, बड़ा लगा होगा आरओ प्लांट, जिससे आरओ ही वाटर जा रहा होगा, बिल्कुल। पीने का पानी सब जगह। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को सेंट्रलाइज करने से चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी इजी हो जाता है, और कम मेंटेनेंस के अंदर वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। और इस वजह से आपकी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर टाइम है वो ऐसे मेंटेनेंस में चला जाता है। इससे बच के और आप आराम से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। और वो देने के बाद ही बच्चे मोबाइल से, बच्चे गलत खाना खाने से, बच्चे फास्ट फूड से, गलत आदतों से, अभी छोटे बच्चे चोरी करते हैं। बेचारा छोटा बच्चा है, वो उसने कोई पेंसिल ले ली, उसको लगा कि ये पीले कलर की पेंसिल से कितना अच्छा स्केच कर रहा है, चलो मैं भी इसको लेके अपने घर पे स्केच करूंगा। वो सीधे सीधी मांगता है तो वो दूसरा बच्चा देता नहीं है तो वो चुराता है। अब उसको थोड़ी ना पता है कि ये गलत चीज है, ये है, वो है। वो तो फिर मार मार के बेचारे को समझाते हैं। लेकिन अगर मानो कि वो चीज उसको सीधी सीधी व्यवस्था से मिलती है तो वो क्यों चोरी करेगा। तो माँ बाप चाहे भी तो अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, ये आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण झंझट है एक युवाओं के लिए, जो अभी बच्चों को पैदा करके उसका सुख लेना ही स्टार्ट किया है। लेकिन वो सुख से ज़्यादा उनकी टेंशन, जिद और दुख को भोगते हैं। कभी तो कंटाल जाते हैं, बोलते हैं कि हमने शादी क्यों की। और इसीलिए संसार में से रस भी चला जाता है कि माँ बाप सोचते हैं कि यार हमने शादी करके बच्चे पैदा किए और अब ये बड़े करना, इनको जिम्मेदारी उठाना, ये जिम्मेदारी बोझ क्यों लगती है, जबकि ये तो सुख वाली प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये एक व्यवस्था से ही सुधरेगा। और 2 तरह की व्यवस्था है कि एक तो जो आपको एक प्रॉपर फैमिली मॉडल दे जहाँ पे आप अच्छा टाइम दे सको, वैसा एक नया फैमिली मॉडल, और वो भी व्यवस्था से ही आएगा। और एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल, एक ऐसा सोशल मॉडल, एक ऐसा एजुकेशनल मॉडल कि जो बच्चों को सही ढंग की शिक्षा दे, उसके लाइफ में काम आए वैसी चीज़ें उसको सिखाए। ज़्यादातर माँ बाप की तरफ से सूचनाएं जाती है
टीचर्स की तरफ से बहुत कम सूचनाएं जाते हैं, उनकी तरफ से तो अल्फा बीटा गामा 1 2 3 ही जाता है। तो जीवन दर्शन भी बच्चों को नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजों जो है वो कनेक्टिंग होगी एक दूसरे से, और सारी मिलजुल के जब एक अच्छी व्यवस्था बनेगी तब ये लाभ जो है वो बच्चों को मिलेगा, और बच्चे तभी स्वस्थ रह पाएंगे। उनको क्या खाना पीना, कैसे जीना है, कैसे बड़ा करना है, उसकी भी माँ बाप को एक एजुकेशन उनको मिलेगा, जिससे बच्चा पैदा करने से पहले माँ बाप है वो जागरूक रहेंगे कि हम कैसी प्रोडक्ट, हम कैसा व्यक्तित्व, किस तरह का हम नेचर है वो अपने तरफ से व्यवहार में रखे कि बच्चे भी अच्छी तरह से ग्रो हो। जय बात।